तो ये एपिसोड ड्रैगन प्रिंस युआन का नोबल एपिसोड 11 है। तो शुरू करते हैं। अब हमें युआन को बताया जाता है जिसके सामने कीयू एकदम बिंदास अंदाज में ठाड़ा हुआ होता है। आस पास के लोगों को भी बताया जाता है जो कि बातचीत करने लगते हैं कि ये तो प्रिंस युआन है ना, ये तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता ना, तो भला ये कीयू के सामने कैसे खड़ा हो गया। दूसरा बंदा चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये तो पुरानी न्यूज थी, नई न्यूज के हिसाब से जो युआन है ना वो अब कल्टीवेशन कर सकता है। और तो और उसने बहुत ही तेजी से अपने 5 मेडिडियंस को भी ओपन कर लिया है। अब इतने में इन बंदों से सीन से होता है और हमारी युआन और केयू को आमने सामने बताया जाता है। केयू चलता है तो मुस्कुराते हुए युआन को देखने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंस आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब नहीं, अब आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। युआन चलता है तो वो भी केयू से कहने लगता है कि फालतू की बकवास मत कर, सिर्फ फाइट कर यहाँ पर। अब भाई साहब जैसे हमारे युआन एक कहता है ना तो केयू आगे बढ़ता है। केयू को ऐसे आगे बढ़ती हुई युआन भी आगे बढ़ता है और केयू में लगे तिरी मचाने लगता है। केयू चलता है तो वो युआन में लगे तिरी मचाने लगता है और पलक झपकती 100-150 बार लगे तिरी एक दूसरे में मचा देते हैं। हालांकि इन्हें जख्म वगैरह तो नहीं आए थे, लेकिन जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि जो युआन है ना उसके सिर्फ 5 मेडिडियंस ओपन है, फिर भी वो आसानी से 7 मेडिडियंस वाले केयू से आराम से फाइट कर रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं। इतने में हमारे युआन को बताया जाता है जो कि एकदम चिल अंदाज में केयू से फाइट कर रहा होता है। हालांकि केयू से फाइट करते समय हमारे युआन को अनुभव तो हो रहा था किसी भी बंदे के 7 मेडिडियंस वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि हमारे युआन को पहले किसी जानवर से अनुभव था जो कि 7 मेडिडियंस के पावर के बराबरी था, इसलिए यहाँ पर केयू से लड़ने में हमारी युआन को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। अब इतने में हमें केयू को भी बताया जाता है जो कि युआन में लगे तिरी मचा रहा होता है, लेकिन वो अनुभव कर रहा होता है कि युआन की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है, इसलिए वो युआन को इतनी आसानी से नहीं हरा पा रहा है। यहाँ पर केयू चलता है तो एक जगह पर रुकता है और कहता है 7 मेडिडियंस ओपनिंग। और भाई साहब केयू के है कहते ही जो केयू ने 7 मेडिडियंस को ओपन कर लिया था ना, उनकी पावर तेजी से केयू के शरीर से बाहर निकलने लगती है। अब जब हमारे युआन केयू की पावर को ऐसे बाहर निकलते हुए देखता है ना तो हमारे युआन भी चलता है तो वो भी एक जगह रुक कर कह देता है 5 मेडिडियंस ओपनिंग। और भाई साहब युआन की है कहती जो हमारी युआन के 5 मेडिडियंस खुले हुए थे ना उनसे तेजी से शक्तियां निकलने लगती है और हमारी युआन के हाथ, पैरों, मूड, सिर, छाती सब जगह पर एकत्रित होने लगती हैं। अब इतने में हमें केयू को बताया जाता है। केयू चलता है तो ग्लोइंग थंडर बीस्ट बोला जाए तो एक मुक्का बनाकर शक्तियों से हमारे युआन की ओर शूट कर देता है। युआन चलता है तो वो भी अपनी शक्तियों से ड्रैगन हैंड बनाता है और जो केयू ने हमला किया था ना ग्लोइंग थंडर बीस्ट उस पर मार देता है। अब जब दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना तो दोनों अटैकों की पावर सेम थी, इसलिए दोनों अटैक यहाँ पर एक धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इतने में केयू चलता है तो अपने हाथों के भर खड़ा होता है और जो कैंची से काटते हैं ना ऐसे तेजी से अपने पैरों को चलाता है और तेजी से हमारी युआन के ऊपर हमला करने लगता है। अब जब युआन केयू को इस तरीके से हमला करते हुए देखता है ना तो युआन चलता है तो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दिमाग से आध्यात्मिक शक्तियां चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से जो केयू के लातों वाले अटैक थे ना उसे हमारा युआन आसानी से फील कर लेता है और आराम से पीछे हटता जाता है। अब भाई साहब ये देखकर केयू गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक और अटैक बोला जाए तो टेक्निक मेटल हैंड उसका उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक मेटल का हैंड बन जाता है और तेजी से हमारी युआन की ओर आगे जाने लगता है। अब युआन चलता है तो इस मेटल हैंड से लड़ने के लिए बोला जाए तो डिफेंस में ड्रैगन सोल हैंड का उपयोग कर देता है। बोले जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों का कोई अटैक था उसका उपयोग कर देता है। अब भाई साहब जब केयू का मेटल वाला हैंड और हमारे युआन का आध्यात्मिक शक्तियों वाला हैंड दोनों आपस में टकराते हैं ना तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है बड़ाम, जिस वजह से जो केयू था ना वो पीछे फिकता हुआ चला जाता है और हमारा युआन भी पीछे फिकता हुआ चला जाता है। लेकिन जो केयू था ना वो ज्यादा पीछे फिका था और तो और वो एरिना से बाहर भी होते होते बच गया था, इसलिए अब यहाँ पर केयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम चीटी मेरे सामने उछल रहे हो। लेकिन फिर केयू चलता है तो अपने आप को शांत करता है और युआन से एकदम खड़े होकर यहाँ पर कहने लगता है कि प्रिंस मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था ना ऐसा लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। खैर जो भी हो, मैं वैसे इस चीज का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं हराया जा सकता। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर केयू चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर कहता है चैनल ब्रेकर आर्ट्स। और भाई साहब केयू के है कहती ही जो केयू था ना उसका 8वां मेडिडियन ओपन हो जाता है। और हाँ अब मैं चैनल ब्रेकर आर्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि भाई ये टेक्निक है ना चैनल ब्रेकर आर्ट, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से अपन उस समय के लिए जो हमारा एक मेडिडियंस है ना, मतलब कि अगर क्यू 7 मेडिडियंस पर है ना तो वो 8वां मेडिडियंस को ओपन कर उसका इस्तेमाल कर सकता है फिलहाल के लिए। हालांकि कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकता है लेकिन वो इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही केयू
चैनल ब्रेकर आर्ट्स का उपयोग करता है ना, तो उसका एक और मेरिडियंस ओपन हो जाता है कुछ समय के लिए और वो तेजी से हमारे युवान पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब जब युवान केयू को चैनल ब्रेकिंग आर्ट्स का उपयोग करते हुए देखता है ना, तो वो थोड़ा नाखुश हो जाता है, क्योंकि पहले ही 2 मेरिडियंस का गैप था, लेकिन अब तो 3 मेरिडियंस का गैप हो गया है। अब केयू चलता है तो 5-6 अटैक हमारे युवान की ओर आगे बढ़ा देता है। युवान चलता है तो इनमें से 2-3 अटैकों को तो डॉज कर देता है, एक आध अटैक को काउंटर कर देता है, लेकिन एक अटैक हमारे युवान की छाती में जानकर लगता है, जिस वजह से हमारे युवान यहाँ पर डैमेज हो जाता है और साथ ही साथ पीछे फिकता हुआ भी चला जाता है। लेकिन अब केयू चलता है तो वो युवान को आराम नहीं करने देता और सीधा युवान पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। युवान चलता है तो वो केयू के अटैकों को डॉज कर इधर उधर भागने लगता है। अब भाई साहब युवान को इस तरीके से भागता हुआ देखकर जो क्लास ए के स्टूडेंट थे ना, वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अब हमारे युवान क्या करेंगे। बोला जाए तो प्रिंस युवान क्या करेंगे। अब भाई साहब युवान केयू से बचकर भाग ही रहा होता है, तभी युवान चलता है तो वो भी फैसला करता है कि अब वो भी अपने तुर्क का इक्का निकालेगा और यहाँ पर एक जगह पर रुककर कहता है 6 मेरिडियंस ओपनिंग। और भाई साहब युवान की है कहते ही युवान की जो शक्तियां थी ना पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और केयू अभी तक जो अटैक हमारे युवान के ऊपर कर रहा था ना, युवान पलक झपकती सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय कर एक अटैक ड्रैगन टैबलेट हैंड स्प्रिट अर्थ का उपयोग कर देते हैं। अब जैसे ही केयू युवान के इस अटैक को देखता है ना, तो वो बदले में ग्लोइंग थंडर हैंड का उपयोग कर देता है और जब दोनों अटैक आपस में दोबारा से यहाँ से पर टकराते हैं ना, तो जो केयू का अटैक था ना वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे युवान के अटैक के सामने और केयू में हमारे युवान का अटैक लगता है धड़ा, जिस वजह से वो केयू था ना वो पीछे फिकते हुए चला जाता है और बड़ी मुश्किल से एक जगह पर अपने आप को रोकता है। और तो और अब हमें केयू को बताया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी, हाथों से ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, मतलब कि केयू यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब केयू चलता है तो पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम 6 महीनों के अंदर अंदर इतने पावरफुल हो जाओगे। खैर जो भी हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैंने तुम्हें हराने के लिए मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर रहा हूँ। अब भाई साहब यह कहते ही यहाँ पर केयू चलता है तो अपने हाथ में एक हरे कलर की ऊर्जा बनाने लगता है। अब जैसे आसपास के लोग इस ऊर्जा को बनती हुई देखते हैं ना, तो यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो की फैमिली की और फेयर टेक्निक है और जो कि सबसे पावरफुल है की फैमिली की ओर से। और तो और कहा जाता है कि ये और फेयर टेक्निक है ना की फैमिली की, ये ब्लैक टायर जो टेक्निक होती है ना उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। अब जब केयू एक कहता है ना, तो युवान चलता है तो वो भी केयू से कहने लगता है कि क्या बकवास है, तुझे लगता है कि तू मुझे इस टेक्निक से हरा सकता है? कभी नहीं। और रही तेरी बात, तो मैंने तुझे अपने लिए कभी इतना खतरा माना ही नहीं। तू मेरे सामने एक कीड़ा है जिसे मैं कभी भी दवाई छिड़क कर मार सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारे युवान एक कहता है ना, तो केयू की उसमें मिर्ची लग जाती है और यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला कर हमारे युवान से कहने लगता है कि बकवास बंद करो, मैं देखना चाहूंगा कि मेरे इस अटैक के बाद तुम ये सब बोलने की हिम्मत कर पाओगे या फिर नहीं। अब भाई साहब यह कहती कि यू चलता है तो उसके हाथ में जो ओरा फेयर टेक्निक थी ना उसे लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। इतने में हमारे युवान को भी बताया जाता है, युवान चलता है तो कोई मेथड वगैरह था हमारे युवान के पास, तो उसकी सहायता से आसपास में जितनी भी एनर्जी थी ना सारी की सारी एनर्जी अपने शरीर के अंदर बसा लेता है और युवान चलता है तो वो भी अपने एक हैंड को आगे लाता है और उसमें हरा कलर चमकने लगता है। अब भाई साहब जब आसपास के लोग हमारे युवान के हाथों में भी हरा कलर चमकते हुए देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये भी ओरा फेयर टेक्निक है और आपस में यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि भला युवान के पास की फैमिली की ओरा फेयर टेक्निक कहाँ से आ गई। इतने में हमें केयू को बताया जाता है जो कि युवान को भी ओरा फेयर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने जो चाल चली थी ना वही चाल शायद उस पर उल्टी पड़ गई और उसने युवान के हाथों में ये ओरा फेयर टेक्निक थमा दी। लेकिन अब केयू कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए केयू चलता है तो सीधा ये ओरा फेयर टेक्निक हमारे युवान की ओर शूट कर देता है। हमारा युवान चलता है तो वो भी अपना एक हैंड आगे बढ़ाता है, केयू ने जो ओरा फेयर टेक्निक उसके ऊपर शूट की थी ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब भाई साहब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना, तो एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। लेकिन जब ये लहरें समाप्त होती है ना, तो हमें केयू को बताया जाता है क्योंकि इस मैदान से बाहर जानकर गिर चुका था धड़ा और एकदम उसकी बुरी हालत थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नाली में से होटकर यहाँ पर चला आया हो। अब भाई साहब इतने में हमें केयू के फादर के युवान को बताया जाता है जो कि अपने बेटे को इस तरीके से जख्मी होता हुआ देखकर और अपनी पार्टी को इस तरीके से हारता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधा एक अटैक हमारे युवान की ओर कर देते हैं जो कि गोल्डन कलर का होता है। अब भाई साहब जैसे युवान के ऊपर ये अटैक बढ़ता है ना, तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। यार कोई नहीं, मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को 1-2 एपिसोड आ गए
नोवेल चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आप लोगों ने उस पर कमेंट ही नहीं किए। लेकिन अगर इस वीडियो पर कमेंट आते हैं ना, तो मैं कल नहीं परसों ही इसका एक और नोवेल एपिसोड डाल दूंगा, या फिर हो सकता है कि कल ही डाल दूं। तो जल्दी से कमेंट कर बता दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।